रेगुलरली पढ़ाई करने से हुआ है। खुद को माइंड सेट करना पड़ता है उस वहाँ तक पहुँचने के लिए। दिन का टाइम टेबल बनाना तो बहुत ज़रूरी होता ही है, और साथ ही साथ ये भी सोचना चाहिए कि पेपर में क्या आने वाला है। पहले आईआईटी कॉलेज के लिए तैयारी करना है, जेई से, और फिर उसके बाद आईएएस। ये टीचर से होती है और बच्चे की मेहनत से होती है, किसी स्कूल के टैक्स से नहीं होती। 12वीं की परीक्षा के नतीजों में जबलपुर का नाम रोशन हुआ है। कार्तिक गुप्ता मेरे साथ हैं इस वक्त, जिन्होंने 500 में से 488 अंक हासिल किए हैं मैथ साइंस से, और मैथ्स में तो 100/100 अंक हासिल किए हैं। कैसे मुमकिन किया बेटा ये? बस सर, रेगुलरली पढ़ाई करने से हुआ है, और बाकी कंटिन्यूसली पढ़ाई करना ज़रूरी है, और साथ ही साथ माता पिता और टीचरों का सपोर्ट भी ज़रूरी है, और ख़ुद को माइंड सेट करना पड़ता है उस वहाँ तक पहुँचने के लिए, और कभी भी उसमें शक नहीं होना चाहिए कि ऐसा नहीं होगा, और पढ़ाई आखिरी सेकंड तक उसके लिए मेहनत करनी चाहिए। तो ये तो लग रहा है कि गणितज्ञ आप बनने वाले हैं। ये कैसे आउट ऑफ 100 यानी जीरो एरर? जी सर, ज़ीरो एरर। जीरो एरर। तो जीरो एरर कैसे प्लान किया आपने? कैसा आपका टाइम टेबल होता था? आप कैसे चीज़ों को प्लान करते थे ताकि उसको सही समय पर एग्जीक्यूट कर सकें? वो दिन का टाइम टेबल बनाना तो बहुत ज़रूरी होता ही है, और साथ ही साथ ये भी सोचना चाहिए कि पेपर में क्या आने वाला है। अपनी तरफ से 100% तैयारी कर लेनी चाहिए और पूरा अपना देना चाहिए कंट्रीब्यूशन। बाकी पुराने प्रीवियस ईयर के पेपर से कुछ खास फ़ायदा होता नहीं है। अभी बुक में जो है वो उतना तो पूरा कर ही सकते हैं। और क्या बनना चाहते हैं बेटा आप आगे बढ़कर? अभी पहले आईआईटी कॉलेज के लिए तैयारी करना है, जेई से, और फिर उसके बाद आईएएस की तैयारी। आईएएस आपको बनना है। एक शासकीय स्कूल से आप आते हैं, सीएम राइज स्कूल से आप आते हैं, क्या कहेंगे कि एक मिथक सा भी बना दिया जाता है कि ऊंची ऊंची महंगी महंगी फीस वाले स्कूल और दूसरी तरफ शासकीय स्कूल, लेकिन वहाँ से जब बच्चे निकलते हैं तो 100 में से 100 मैथ्स में ला सकते हैं, वो स्टेट मेरिट लिस्ट में होल्डर हो सकते हैं। अभी इस समय गवर्नमेंट प्राइवेट का तो चल ही रहा है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए कि प्राइवेट स्कूल में ही सब कुछ होता है। तैयारी टीचर से होती है और बच्चे की मेहनत से होती है, किसी स्कूल के टैक्स से नहीं होती। सीएम राइज स्कूल के प्रिंसिपल सर भी हमारे साथ हैं, मैम हैं। मैम आप बताइए, आज तो बिल्कुल फ़ख्र करने का मौका है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़्यादा फ़ख्र हो रहा है, क्योंकि कार्तिक गुप्ता 11th में ही हमारे स्कूल में आए थे, और जब ये 11th क्लास में आए थे तभी इस बच्चे को हमने आइडेंटिफाई कर लिया था कि निश्चित रूप से ये बच्चा 12वीं क्लास में जा कर के मेरिट में आएगा, और साल के शुरू से इसको हमने चिन्हित करके आइडेंटिफाई करके इस पे हमने वर्क करना स्टार्ट कर दिया था। और प्रतिदिन हम इस बच्चे को बोलते थे कि बेटा आप कैपेबल हो, आप मेरिट में आ सकते हो, आप पूरा प्रयास करो। उस प्रयास में जो भी ज़रूरत आपको है और जो भी विषय शिक्षक है, जो भी विषय में आपको दिक्कत हो रही है, वो आप हमको बताओ, हम स्पेशली क्लास लगवा करके आपको पढ़ाई करवाएंगे। कोचिंग में बिल्कुल नहीं पढ़ना है, जो भी पढ़ाई स्कूल की है उसको निरंतर अभ्यास करो, रेगुलर पढ़ो। जहाँ भी डाउट है तुरंत आप स्कूल आ जाओ, टीचर से बात करो, टीचर्स हमारे यहाँ अवेलेबल होते हैं, आप आके अपने डाउट क्लियर करिए। और उस बच्चे को हमने पूरा सपोर्ट किया, और आज इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि हमारे मानदंडों पे ये बच्चा खरा उतरा। जाहिर सी बात है, आपसे ज़्यादा खुश कौन हो सकता है कि एक गुरु के लिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि शिक्षक का नाम जो है उसका शिष्य रोशन कर दे। आप बाकी बच्चों को क्या मैसेज देंगे? बाकी बच्चों को मैं इतना ही मैसेज करूंगा कि अपने तरफ से तो वो पूरी कोशिश करें, बाकी वो ये नहीं कह सकते कि पेपर में जब कॉपी चेक होती है तो फिर क्या होता है, क्योंकि कंटेंट्स हर टीचर के हिसाब से अलग अलग हो सकता है, लेकिन अपने तरफ से पूरी कोशिश करनी चाहिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई कार्तिक आपको। तो ये वो नौजवान है, वो बच्चा है जिसने जबलपुर में, हम कहें कि अधिकतम डिस्ट्रिक्ट अगर मेरिट लिस्ट बनेगी तो उस पर टॉप पर ही आएंगे। 500 में से 488 अंक इन्होंने हासिल किए हैं, और मैथ साइंस स्ट्रीम से इन्होंने स्टेट मेरिट लिस्ट में 4था स्थान हासिल किया है। कह रहे हैं कि आगे बढ़कर इंजीनियर बनना चाहते हैं और आईएएस बनकर देश की सेवा भी करना चाहते हैं। कैमरामैन अखिलेश दुबे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24, जबलपुर।